सीरिया में ईरान को पीछे हटने पर मजबूर करने के साथ ही इजराइल को हूती विद्रोहियों के खिलाफ पलटवार करने का मौका मिल गया। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने यरूशलेम और तेल अवीव पर हमला किया था, लेकिन अब अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर इजराइल हूती की सफाई में जुट गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। हूती विद्रोहियों के कंधे पर ईरान का ऑपरेशन इजराइल। यरूशलेम और तेल अवीव को हूती विद्रोहियों ने दहलाया। यमन पर अमेरिका और इजराइल को हमले का मौका मिला। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के ऊपर अटैक की रफ्तार तेज कर दी है। मिडल ईस्ट में अपनी मौजूदगी को जिंदा रखने के लिए ईरान के पास यही आखिरी दांव। यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक हूती विद्रोहियों और हमास दोनों ने मिसाइल से कई बार लगातार हमले किए। हालांकि इनमें से कई मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन यरूशलेम और तेल अवीव में सायरन गूंज से हड़कंप मचता रहा। यमन के रास्ते इजराइल पर किए गए इन हमलों की जद में इजराइल के डेड सी का दक्षिणी हिस्सा और साउथ नेगेव भी आया था। हूती विद्रोहियों के इन टारगेट हमले को ईरान की बौखलाहट माना जा रहा, लेकिन इससे इजराइल और अमेरिका दोनों को यमन के अंदर तक हमला करने का लाइसेंस भी मिल गया। यानी एक तरफ इजराइल ईरान को सीरिया में दबोच रहा है, तो यमन में अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर हूती विद्रोहियों पर नकेल कस रहे हैं। पिछले महीने के आखिरी हफ्तों के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट्स ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन की राजधानी सना में 12 से ज्यादा हवाई हमले किए थे। इतना ही नहीं, अमेरिकी सेंट्रल कमांड बलों ने 30 और 31 दिसंबर को सना में हूती के ठिकानों और यमन के तटीय इलाकों में एक के बाद एक कई हमले किए थे। इस हमले में अमेरिकी सेना ने हूती विद्रोहियों के वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। दरअसल रेड सी और अदन की खाड़ी में अमेरिका और ब्रिटेन के कारोबारी जहाजों पर हूती विद्रोही लगातार हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि दोनों देश अपने हमले को हूती के अटैक का पलटवार कह रहे हैं। सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद से ही यमन के लोगों ने अपनी किस्मत का लेखा पढ़ लिया था। ईरान का प्रॉक्सी संगठन हूती का न सिर्फ राजधानी सना में बल्कि यमन के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में भी पूरा कंट्रोल है। ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के दायरे में हूती विद्रोहियों ने 2014 में सना को हथियारों के बल पर कब्जे में लिया था। उसके बाद से ही इजराइल यमन के अंदर तक हमला करने का मौका तलाश रहा था, और वो मौका अब आ गया है। यानी इस वक्त नेतन्याहू का प्लान ईरान कामयाबी की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।